नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है एफएम ग्रीन, साथ ही 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ पटना से सामुदायिक रेडियो भी सुन रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर बीडी सिंह जी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ पटना में ही हैं। आपका स्वागत है बीडी सिंह जी। नमस्ते। साथियों, आज के परिप्रेक्ष्य में हम ध्यान में रखते हुए एक विशेष हम एपिसोड आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसका जो विषय है आपको हम बता दें, ये है हल्दी एवं गिलोय की खेती एवं इसकी उपयोगिता के बारे में। डॉक्टर साहब जो हैं वो मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानकारी रखते हैं, साथ ही इससे जुड़े हुए भी हैं और इसके विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात कि आज के समय में हम इसकी खेती की बात करें, उससे पहले हम थोड़ी उपयोगिता के बारे में हम श्रोताओं को बता दें, ताकि वे आकर्षित हों हमारे इस भाग के लिए। तो आज के समय में जब कोरोना महामारी जो है अपने चरम पे है अपने देश में, और पूरी दुनिया के लोग इससे परेशान हैं, टीके का खोज जो है अभी तक नज़र नहीं आ रहा है, इसका पुख्ता इलाज अभी तक सामने नहीं आ रहा है। तो ऐसे में हमें अपने आप को इम्यूनिटी बढ़ाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। हम अपने आप में सेहतमंद रहने के लिए अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कैसे विकसित करें, इसमें दोनों की बहुत उपयोगिता है। तो जरा इस पर आप प्रकाश डाल दें और बताएं कि इसकी उपयोगिता किस तरीके से आज के परिप्रेक्ष्य में है। जी जी, देखिए, हल्दी और गिलोय ये जो दो ऐसे चीज हैं जो दोनों मेडिसिनल वैल्यू है, जिसका की उपयोग हम आज की डेट में डेली कर रहे हैं और करना चाहिए। अगर आपको इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना है तो इसका उपयोग करना चाहिए। गिलोय बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये नीम का हो तो बहुत अच्छा है, या आम के पौधे पर या किसी भी पौधे पर। जी, अगर गिलोय का पहले हम डंठल उतार लेते हैं और उसको छोटा छोटा टुकड़ा, 1-1 इंच का टुकड़ा काट करके रख लेते हैं, और उसको स्टोर हल्का सुखा भी सकते हैं, सुखा करके उसको रख लेंगे। और फिर प्रत्येक दिन अगर 1 गिलास पानी में 1 टुकड़ा सिर्फ उसको डाल दें और रात भर भिगो दें, और उसके बाद सुबह उसको छान करके पी लें, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल बढ़ जाता है। जी। और इसी तरह का हल्दी का भी अगर हम देखते हैं तो आप प्रत्येक दिन सुसुम पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल करके अगर आप गार्गल करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, खास करके कोरोना से लड़ने की जो क्षमता है, वह आपकी बहुत ज्यादा होगी, और आपको कोरोना आपके जो है प्रभावित नहीं कर पाएगा। ये है हमारा गिलोय और हल्दी का। इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो गिलोय का कई एक यूज है सर। गिलोय टीबी में भी यूज होता है। गिलोय जो है कॉन्स्टिपेशन में भी यूज होता है। गिलोय का यूज पाइल्स में भी किया जाता है, जॉन्डिस में भी किया जाता है, लीवर के अनेक बीमारियों में इसका प्रयोग करते हैं, डायबिटीज में कंट्रोल करते हैं, इवन की यूरिन जो पेशाब वगैरह के में करने में कठिनाइयां होती है, इसमें भी हम उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आर्थराइटिस में, एसिडिटी में, कफ में, हार्ट में, इवन कैंसर जैसे रोगों में भी गिलोय का प्रयोग होता है। इसी तरह का अगर हल्दी का हम देखें प्रयोग, तो हल्दी का भी बहुत ज्यादा प्रयोग है हमारा। इसको लीवर को डिटॉक्स करने में, मधुमेह के बीमारी में, रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार के लिए, कैंसर में भी हल्दी का उपयोग होता है। बढ़ते वजन आज के डेट में बहुत बड़ी परेशानी है, इसमें भी हल्दी का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हृदय के लिए भी ये बहुत अच्छा है, पाचन, और ऐसे हल्दी का हम प्रयोग रोज करते हैं खाने में। अगर इसका खास करके गार्गल के रूप में या दूध में थोड़ा सा डाल करके अगर हम सेवन करते हैं तो काफी फायदा मिलेगा। जी, तो ये इसकी फायदे की बात है, और उपयोग की कुछ साधारण घरेलू विधि आपको डॉक्टर साहब ने बताया। और ये जो गिलोय है, जैसा कि बहुत लोग जो शहरी लोग हैं इससे भले ही थोड़ा कम परिचित हों, या फिर वो दवा दुकानों या फिर आयुर्वेद के दुकानों में ही गिलोय बट्टी या फिर गिलोय के तरह तरह की चीज़ों को बारे में जानते हों, लेकिन जो ग्रामीण इलाके के हमारे जो श्रोता भाई बंधु हैं, बहनें हैं, वो गिलोय से वाकिफ़ हैं। उनको पता है कि ये गिलोय जो है बहुत ही साधारण सा नामों से भी जानते हैं। जी, गिलोय के नाम से भी जानते हैं, और ये नाम से जानते हैं। इसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग इसका नाम है। खास करके हिंदी में
गडूची भी कहते हैं, गिलोय भी कहते हैं, अमृता भी कहते हैं। अगर बंगाली में देखें तो गुंचा कहते हैं इसको जी। ये पटना उड़िया में भी, जो है, पटना मगही में जो मगध में लोग इसको क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब? इसको गिलो ही कहते हैं सर, इधर गिलो ही कहते हैं जी। तो ये अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से इसको लोग जानते हैं। तो ये हमारा बंगाली है, उड़ीसा है, ये जो हमारे निकटतम स्टेट हैं वह इन नामों से जाने जाते हैं जी। तो ये अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इसका जो गुण है वो पूरी दुनिया में जो गिलोय है उस सबका लगभग एक ही है। तो ये जो है बहुत ही आसानी से उगाए जाने वाला एक पौधा है, एक लतर वर्गीय, एक कह लें कि ये है। तो ये हाँ, ये आसानी से आप कहीं भी, हम लोग देखते हैं कि गाँव में छपरों पे या फिर अमरूद या नीम या आम के पेड़ों पे गुथे हुए मिलते हैं। तो ऐसे में हम लोग इसकी उपयोगिता जो लोग जानते हैं वो इसे प्रयोग करते हैं। लेकिन इसे अगर कोई लोग अब उगाने की बात करें डॉक्टर साहब, तो गिलोय की पहले बात करें तो इसे किस रूप में लगाएंगे? क्या कुछ लोग गमले में भी लगा सकते हैं? गिलोय और हल्दी दोनों हमारा जो है लगाने का समय अभी उचित है, बिल्कुल जी। मानसून के अराइवल पर गिलोय का बीज के माध्यम से भी लगा सकते हैं और कटिंग के माध्यम से लगा सकते हैं। अच्छा जी। अगर कॉमर्शियल कल्टीवेशन करना है तो 3 बाय 3 मीटर के दूरी पर लगाना चाहिए, और कटिंग अगर हम करते हैं तो 3 से 4 इंटरनोड होना चाहिए उसमें, और उसको कटिंग करके अभी हम जमीन में लगा देंगे, फिर 1 महीने में नर्सरी वो तैयार हो जाएगा, फिर उसको उखाड़ करके मेन फील्ड में हम लगा देंगे जी। बिल्कुल। और बीज से भी सर इसका गिलोय का हम खेती कर सकते हैं। बीज भी बहुत छोटा छोटा होता है इसका। बीज को रात भर पानी में फुला देंगे, फुलाने के बाद इसको छान लेंगे और फिर इसको ढककर कपड़े में बांध करके ढक करके जी। तो इसे बहुत ही आसानी से हम उगा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये आसानी से उगा सकते हैं। एक और बात हम ये करना चाहेंगे कि ऐसे में कि जबकि सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन की बात कर रहे हैं, तो ये इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है गिलोय की। और गांव में जो लोग बेरोजगार हैं, वो जो लोग नए आए हुए बाहर से लोग हैं, वो भी इसमें हाथ आजमा सकते हैं। इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है आज के समय, इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है और फैक्ट्रियों में भी इसका डिमांड है। इसके पाउडर बना करके स्वयं आप, अगर आपको अभी खरीद नहीं रहा है, इसका पाउडर भी बना सकते हैं अपने से। जी बिल्कुल। और अपने से भी ब्रांडिंग करके इसको हम बेच सकते हैं सर, इसका बहुत उपयोग है। और हमारे जो ग्रामीण लोग हैं इसको अच्छी तरह पहचानते भी हैं और जानते भी हैं, उपयोग करते भी हैं। लेकिन इसका अब आज के डेट में इसका वैल्यू एडिशन बहुत जरूरी हो गया, चूंकि डिमांड इसका बढ़ता जा रहा है। ऐसे में वो आय का साधन बना सकते हैं सर गिलोय का। जी, तो गिलोय को आप आय का साधन एक बना सकते हैं। इसे क्या हम जो किचन गार्डन या फिर गमले में भी उगा सकते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल। अगर सर आपको प्रयोग करना, देखिए इसको थोड़ा सपोर्ट की जरूरत होती है जी। और सपोर्ट में अगर आप इसको नीम के पौधे पर चढ़ा लेते हैं तो सबसे बेस्ट माना जाता है। ऐसे ही सर नीम बहुत ही तीता होता है, और अगर नीम से ये सट करके होता है तो इसका उपयोग जो है सबसे बेस्ट होता है हर रोगों के लिए। तो इसको सपोर्ट की जरूरत होगी सर। गमला में भी देंगे तो हम सपोर्ट पर इसको लगा सकते हैं। बहुत बड़ा लत्तर होता है चूंकि ये, तो इसको आराम से लगा सकते हैं कहीं भी सर, जहां आपको लगता है कि वैसे जगह पर जहां की हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वैसे जगह गिलोय को लगा दीजिए। जी बिल्कुल। तो ये गिलोय की हम घरेलू खेती कर सकते हैं, किचन गार्डनिंग कर सकते हैं और कॉमर्शियल खेती भी कर सकते हैं आज के समय में ध्यान में रखते हुए। अब इसको हम उत्पाद के बारे में हम थोड़ा बारीकी से समझें तो जो लोग कॉमर्शियल या फिर एक लघु उद्योग के तरह काम करना चाहें, तो इसके कुछ अगर उत्पाद बनाना चाहें, जैसे इसकी गोलियां हो या फिर इसके सत हों, तो उसमें उनको क्या किन किन बातों को ख्याल रखना पड़ेगा? इसमें सर बहुत ज्यादा बातों का ध्यान नहीं रखना है। एक तो इनको कमर्शियल ये पाउडर तत्व बना रहे हैं, इनको ज्यादा मात्रा में जरूरत होगी जी, ठीक है। तो पहले तो इसका कल्टीवेशन वो कर लें, उसके बाद थोड़ा सा सावधानी ये रखेंगे कि जो कटिंग होगा उसको थोड़ा साफ सुथरा कर लेंगे, क्योंकि कई कीड़े मकोड़े भी इसमें माना इसके माध्यम से जाते हैं। इसको कोई कीड़ा मकोड़ा बहुत हार्मफुल नहीं करता, बहुत तीता होता है, तो कोई कीड़ा रोग भी नहीं लगता है इसमें। बस इसको साफ सुथरा कर करके इसको या तो कटिंग कर लें या
इसका सत्व बना लें, पाउडर बना लें और आराम से इसको रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी भी अगर उनको 1 क्विंटल ज्यादा मात्रा में अगर उपजाते हैं तो कंपनी स्वतः आपसे कांटेक्ट करके ले लेगी इसको सर। तो ये आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप कॉमर्शियल फार्मिंग में आप खुद की ब्रांडिंग कर सकते हैं या फिर आप किसी का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं जिसमें कि आप उन्हें ये जो भी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं उन्हें आप कच्चा माल सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम हल्दी के ऊपर आते हैं। हल्दी से हम सभी हिंदुस्तानी वाकिफ़ हैं इसके, चूँकि हमारी ये आम तौर पर डेली के दिनचर्या का खाने का हमारा ये हिस्सा है और इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है। अब इसके हम जो लोग प्रयोग करते हैं तो ज़्यादातर बाज़ार से खरीद कर जो हल्दी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो लोग आज के समय में जो इस कोरोना महामारी में झेल रहे हैं और उनको इम्यूनिटी बढ़ाने की बात आ रही है, तो ऐसे में हम भी हमेशा बताते हैं कि आप गोटेदार हल्दी लेकर आप इसे पिसवाएं, आप उसको प्रयोग करें, इसकी उपयोगिता आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। और हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हम लोकल का हम वोकल बने, जो स्थानीय है उत्पाद उसको हम करें। तो ऐसे में एक हल्दी को स्थानीय उत्पाद के तौर पर लोग अगर अपनाना चाहें तो उनको खेती करने की आवश्यकता होगी। तो इसकी खेती के बारे में आप ज़रा बताएं कि उपयुक्त मौसम क्या है, इसकी अगर वैरायटीज़ है जैसे कुछ हल्दी का बिक्री ज़्यादा है तो वो कैसे अपना जगह का चुनाव करें कि किस खेत में हम हल्दी के लिए हम रख सकते हैं, तो इसकी बारीकियों के बारे में ज़रा बताएं। जी देखिए, हल्दी का खेती का सीजन जो है हमारा जी 15 मार्च से शुरू हो जाता है जी और 15 जून तक इसको लगाया जाता है। इसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो 30 से 35 इवन 40 डिग्री तक भी कोई दिक्कत नहीं होती है और इससे खेती करने के लिए ज्यादा पटवन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मानसून आधारित इसकी खेती होती है और लगभग 6 से 8 महीने में ये क्रॉप जो है तैयार हो जाती है और इसके लिए बीज जो है 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है। बीज में अभी खास करके जो हल्दी का गुण है कुरकुमीन जो इसमें पाया जाता है एसेंशियल तत्व, वो हमारा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा 2 प्रभेद बहुत अच्छा डेवलप किया गया है अभी तक ऑल ओवर इंडिया में। जो सबसे प्रसिद्ध है वो है राजेंद्र सोनिया और राजेंद्र सोनाली और इसकी उपज क्षमता भी अगर हम देखें तो इंडिया के केस में इसका लगभग बहुत अच्छा उपज है। 42 से 45 जो है टन प्रति हेक्टेयर इसका उपज है और इसका बीज दर ये हो गया। इसको लगाने का समय अभी हमारा चल रहा है, इसको अभी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो ये बिहार के लिए आप एक बार दोबारा बता दें कि कौन सी वैरायटी आपने। 2 प्रभेद बहुत अच्छा है। ऐसे तो लोकली लोग लगाते हैं, अपने लोकल प्रभेद को लगाते हैं, लेकिन अच्छे उपज के लिए और कुरकुमीन की परसेंटेज अधिक हो उसके लिए 2 प्रभेद है, राजेंद्र सोनिया और राजेंद्र सोनाली। राजेंद्र सोनिया और राजेंद्र सोनाली जी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर कि राजेंद्र सोनिया थोड़ा ज्यादा गहरे कलर का है और सोनालिका का कलर थोड़ा सा हल्का है, लेकिन उपज की बात अगर हम तो सोनालिका की उपज 45 टन प्रति हेक्टेयर है तो हमारा जो है सोनिया का 40 से 42 टन प्रति हेक्टेयर है। तो उपज में थोड़ा अंतर है लेकिन कलर सोनिया का सबसे ज्यादा बेहतर है, इसलिए सोनिया आज के डेट में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है जी। तो सोनिया का बिहार में ज़्यादा प्रचलन है जो किसान भाई लगाते हैं। अब हम खेतों की चुनाव की बात करें तो ये जो हल्दी है उसके लिए हम निचली जमीन, मध्यम जमीन या ऊपरी जमीन या जमीन पर ऊपरी जमीन ही हम इसका प्रयोग करेंगे क्योंकि ज्यादा पानी इसमें नहीं लगना चाहिए जी। ऊपरी जमीन का हम प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ हम अगर ये बात करें कि इसमें कुछ उर्वरकों की भी जरूरत होती है, मैन्योरिंग कुछ की जरूरत होती है, तो दोनों में हम कर लेंगे। उर्वरक ऐसे आपको गिलोय में उर्वरक देने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर हम कमर्शियल कल्टीवेशन करते हैं तो उसमें 10 से 12 टन के लगभग जो है गोबर की खाद दे दें और 75 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के दर से अगर हम उपयोग करें तो हमको अच्छा फसल मिलेगा। जबकि अगर हल्दी की अगर हम बात करें तो इसमें हमको एनपीके के अलावा जो है हमारा
जिंक सल्फेट की भी जरूरत पड़ती है। इसमें कई एक रोग लगते हैं, तो इसमें आपको जो डोज है सर 50 केजी फॉस्फेट और जो है वही 20 से 25 केजी पोटाश इसमें डालने की जरूरत है जो है रोपाई के वक्त। और फिर जो है 2 बार ऊपरी निवेशन के माध्यम से खास करके यूरिया का प्रयोग 30-30 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से इसको आप डालें तो ज्यादा अच्छा उपज मिल पाएगा। अच्छा, तो ये उपज, अब हम उपज की बात करें, आपने बताया कि प्रति हेक्टेयर हम जो इसका हल्दी की उपज है वो हम कितना प्राप्त कर रहे हैं डॉक्टर साहब? 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और ये कितने दिन का क्रॉप है? ये कितने दिन के? ये सर लगभग अभी अगर हम मार्च में लगाते हैं या अप्रैल या जून तक में भी लगाते हैं तो हमें सर ये अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है इसकी। अच्छा, यानी कि ये जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 से 5 महीने का ये 6 महीने से हम लोग 8 महीने का आते हैं। थोड़ा मैच्योरिटी के टाइम में थोड़ा छोड़ना पड़ता है जमीन में, तो 8 महीने का क्रॉप मोटा मोटी है ये सर। ये 8 महीने का क्रॉप है। अब इसके बाद हम हल्दी जब निकाल लेते हैं तो उसके बाद क्या जो हार्वेस्टिंग के बाद के जो प्रोसेस हैं इसका सुखाना का या भंडारण का, उसे भी थोड़ा आप बता दें। जी, हल्दी को जब हम उखाड़ते हैं तो थोड़ा 2-4 दिन तक इसको छाया में हम सुखाते हैं ताकि इसको नमी है वो कम हो जाए, और इसका भंडारण हम किसी भी घर में बोरी में करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसका। और इसका जो प्रोसेस है, जो पाउडर बनाने की बात है, वो एक प्रोसेस है जिसमें हम गर्म पहले करते हैं, इसको उबालते हैं, फिर इसको सुखाते हैं, फिर इसको हम पीस करके पाउडर बनाते हैं। तो थोड़ा सा वो लंबा प्रोसेस है। ज्यादातर किसान हमारे जो अभी करते हैं वो अपना हल्दी उगा करके बेच लेते हैं और सूखा पाउडर खरीद लेते हैं। अपना हल्दी बहुत कम लोग पिसाते हैं जी, थोड़ा मेहनत होने के कारण, जबकि ऐसा कोई ज्यादा खास मेहनत नहीं है उसको उबालने में और सुखाने में। तो ये इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। इसे हमें ग्रेडिंग भी करना चाहिए, एक बार आप ज़रूर सलाह दे दें ताकि ये मंडी में जब जाता है तो उसमें जो मोल भाव है। अपना अगर घर का आप हल्दी यूज करते हैं उसमें किसी भी तरह का मिक्सचर नहीं होगा। जी बिल्कुल, कलर का मिक्सचर नहीं होगा। लेकिन अगर बाजार से आप खरीदते हैं तो 100% प्योर नहीं है कि उसमें कलर ना मिलाया गया है। तो ये पहचान क्या कैसे करें? अगर हम खड़ी हल्दी लेते हैं या हम पीसी हुई हल्दी लेते हैं तो दोनों की पहचान बताएं। जब हम भी मंडी में जाते हैं जो गोटेदार हल्दी लेने के लिए, तो उसमें 2 तरह के हल्दी लेते हैं जी। अगर सर उसको तोड़ेंगे हल्दी के टुकड़े को एक बार तो एकदम बिल्कुल पीला कलर का दिखेगा सर, वो गोलाई में दिखेगा वो सर। और उसको आप खा करके हल्का सा काट करके भी उसको चख करके भी इसका स्वाद देख सकते हैं जी। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन जो कुरकुमीन की मात्रा है वो ज्यादा होने से कलर डिप होता है। वो हमारे राजेंद्र सोनिया में इसकी मात्रा ज्यादा है और ये फायदेमंद है हमारे लिए। यानी वो जो लालिमा लिए हुए होता है, हल्का येलो एंड हल्का गुलाबी टाइप का जो होता है, ये भी तो अच्छी वैरायटी होती है। जी, लोकल सर काफी अच्छी वैरायटी है, लेकिन उसकी उपज कम है जी, उपज कम है जी। तो ये रही बात इसके हल्दी की। तो अगर लोग, आज हम इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते हैं, जो लोग, हम दोनों श्रोताओं को हम लेकर साथ चल रहे हैं जो इसकी खेती में भी इंटरेस्टेड हैं और जो खेती न भी कर पाएँ लेकिन वो मार्केट से इस तरह की चीज़ों का प्रयोग को हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसे में हल्दी अगर कोई लाते हैं गोटेदार हल्दी, उसको वो पिसवा कर यूज़ करते हैं, तो उसमें कितनी मात्रा में अगर वो हल्दी को पिसवाएं तो वो एक साथ स्टोर कर सकते हैं, कितने दिनों तक स्टोर कर सकते हैं? देखिए, इसको सालों भर स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है हल्दी में सर जी। इसको साल भर हम आराम से प्रयोग कर सकते हैं, एक बार पिसाने के बाद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है सर, क्योंकि इसमें कीड़ों की संभावना नहीं होती है। नहीं, कभी भी नहीं करा। ये गुण है, क्योंकि इतने फायदेमंद ये चीज है
इसमें कीड़ा लगने की कोई संभावना नहीं है, कोई कीट नहीं लगता है इसमें। इसको आप आराम से साल भर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी खुद ही परिरक्षक है, ये दूसरों की रक्षा करता है। जी जी। हाँ, तो ये हम जो अभी जानकारी दे रहे हैं श्रोता बंधु, ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के तहत जो हमारे सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ पटना से और ये हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के परिसर से, ये हमारी पहल है कि आज के समय में जबकि हम इम्यूनिटी बढ़ाने की, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो हम हल्दी और गिलोय जैसे एक बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाले पदार्थों को अपने जीवन में प्रयोग में लाएं और इसके लिए हम खेती में भी हम इसको बढ़ावा दें, ताकि जो लोग खेती करना चाहें उनको अभी अवसर मिलेगा उनको इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए, और जो लोग इसे सुन रहे हैं नहीं भी वो खेती कर पा रहे हैं, वो मार्केट से खरीद कर अपने डेली के दिनचर्या में इसको प्रयोग में लाएं। कुछ हल्दी तो हम लोग रोज़ाना डॉक्टर साहब खाते ही हैं, लेकिन इसके इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे इसके उपयोग विधि और भी हैं जो आप बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? जैसे अभी हम गिलोय की बात कर रहे हैं, आप डेली प्रयोग में सर इसको थोड़ा सा 1 इंच का टुकड़ा डेली 1 गिलास आधे गिलास पानी में इसको दे दें और सुबह छान करके पी लें, तो आपकी इम्यूनिटी पावर जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। खास करके अभी का डेट में जो हम कोरोना से डर रहे हैं इतना ज्यादा कि हमको पकड़ लेगा, तो अगर आप इस दोनों चीज का प्रयोग अगर अभी आप रेगुलर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि कोरोना आपके पास नजदीक नहीं आएगा। संजोग ऐसा हो, मतलब गलत हो जाए तभी ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन इम्यूनिटी पावर इतने स्ट्रांग हो जाते हैं। और हल्दी का प्रयोग आप जो है सुबह शाम 1 कप पानी में लेकर के, गर्म पानी लेकर के थोड़ा सा हल्दी 1/4 चम्मच से डाल दें और उसको गार्गल कर लें, तो आपको निश्चित रूप से ये इन्फेक्शन होने का कोई डर नहीं रहेगा और इससे आप बच सकते हैं। जी, तो कोरोना के खतरों को जी, इवन जब हमारा गार्गल जब हम करते हैं तो टॉन्सिल की भी हमारी समस्या होती है जी, उससे भी हमको हल्दी जो है पाउडर मिला करके अगर करते हैं तो काफी राहत मिलती है सर। बिल्कुल, तो अभी के समय में इसकी उपयोगिता आप बढ़ाएं और हल्दी जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे हैं उस तरह से आप जो अपने खाने में जो प्रयोग करते हैं उसके अलावा भी इसकी जो प्रयोग है उसकी उपयोगिता है उसे आप बढ़ाएं डेली के दिनचर्या में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी है और हमें ये उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता हैं इससे बड़े ही गंभीरता से लेंगे और हमारा इस का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। तो डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, हमारे टेलीफोन लाइन के माध्यम से ही जुड़े और पूरी जानकारी आपने उपलब्ध कराई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। आज हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। अगले दिन फिर से कुछ नए कार्यक्रम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।